हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की ऑफ सेट एग्जाम जनवरी 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश को। सबसे पहले हम आप लोगों को बतलाना चाहेंगे और बड़ा बतलाते हुए खुशी हो रही है कि आपका जो ये पेपर है वो आपके लेसन्स द सरमन एट बिनेयर्स और मैडम राइट्स द बस, इसी के साथ आपकी एक पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और फिगर्स ऑफ स्पीच, ये आपके टॉपिक्स थे, वहां से आया हुआ था। और इन सभी टॉपिक्स पर एमसीक्यूज की फॉर्म में जो वीडियोस हैं वो आपको आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल गई होंगी। ऑलरेडी वो अपलोडेड हैं। तो यहां बतलाने वाली बात सबसे अच्छी जो हमें खुशी हो रही है कि आपके सेट में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन 4 वीडियोस को अगर आपने केयरफुली सुना है तो ये 100% बात है कि आप इस सेट एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि उन वीडियोज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सेट के अंदर जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी उन 4 वीडियोज में से आए हुए हैं और आप खुद चेक कर सकते हैं। हम आपको वेरीफाई करवा दे रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चंस को देखिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, व्हाट वाज वलीज एज। ये मैडम राइट्स द बस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के नाम से वीडियो है और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 पर हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, ये वीडियो में हेडिंग में ही, टाइटल में बिल्कुल शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच मनी डिड वली सेव, ये वीडियो के अंदर भी हमने क्वेश्चन नंबर 14 पे ही डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज द बस कंडक्टर, ये वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस किया हुआ है। आप वीडियोस को देखेंगे और साथ में ये बिल्कुल आप कहें कि हमें तसल्ली है और आप अपनी तसल्ली खुद वीडियोस को देखकर कर सकते हैं कि वास्तव में एक भी क्वेश्चन उन वीडियोस से बाहर नहीं आया हुआ है। अब बिल्कुल टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आंसर्स इन क्वेश्चंस के क्या क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोथ यंग एंड अडल्ट्स फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन द सरमन एट बिनेयर्स लेसन में से पूछा गया है। ये लाइन ऐसे के ऐसे आती है और चॉइसेस दी गई हैं, ए लाइफ, बी डेथ, सी फूड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी डेथ। यहां आप बी डेथ पर टिक लगा देंगे, निशान लगा देंगे। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ यंग एंड अडल्ट्स फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हु वॉज मस्टर्ड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, पोएम में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चॉइसेस हैं, ए बेलेंडाज लिटिल येलो रैट, बी बेलेंडाज लिटिल येलो माउस, सी बेलेंडाज लिटिल येलो डॉग और डी बेलेंडाज लिटिल येलो ड्रैगन। आपका करेक्ट आंसर होगा सी बेलेंडाज लिटिल येलो डॉग। बेलेंडाज लिटिल येलो डॉग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु वॉज कॉल्ड कोवार्डली, कायर किसको कहा गया था इस पोएम में। चॉइसेस हैं, ए ब्लिंक, बी कस्टर्ड, सी इंक और डी है पायरेट। तो कोवार्ड किसको कहा गया था, कस्टर्ड को कहा गया था। बी चॉइस पे आपका आंसर है, ये करेक्ट है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बी चॉइस पे कस्टर्ड, इसको आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज वलीज एज, वली की एज कितनी थी। चॉइसेस आपको दी गई हैं, ए 7, बी 8, सी 9 और डी 11। आपका करेक्ट आंसर होगा बी 8। करेक्ट आपका आंसर होगा बी 8, निशान आप लगा देंगे। उसके बाद में बात करते हैं, वाई वॉज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी क्यों उदास थी। चॉइसेस हैं, ए हर ओनली सन हैड डाइड, बी हर ऑल प्रॉपर्टी वॉज स्नैच्ड, सी
शी वॉज बीटन अप, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आपका आंसर होगा हर ओनली सन हैड डाइड। ए चॉइस पे ये दिया गया है, उसका इकलौता बेटा जो था वो भी मर गया था। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। कौन सा एक आप कहें अटल और असहनीय पीड़ा या कष्ट होता है जिसका वर्णन द सर्मन एट बिनियर्स लेसन के अंदर किया गया है। तो यहां चॉइसेस की अगर बात करें, ए लॉस ऑफ ए लाउड वन, बी बीटिंग, सी हेटर्ड, डी वर्बल अब्यूज। तो यहां आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेथ से रिलेटेड है, ए चॉइस, लॉस ऑफ लाउड वन। लॉस ऑफ लाउड वन ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन ही फोर्ट लाइक ए लॉइन। देखिए हमने आपको बतलाया था कि टू थिंग्स का कंपैरिजन करते हुए लाइक एज सो अगर सेंटेंस के अंदर आया है तो वो सिमिली होता है। यहां चॉइसेस दी गई थी आपको, ए मेटाफर, बी अलिट्रेशन, सी सिमिली, डी नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी सिमिली। यहां पर आप टिक लगा देंगे। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन ही फोर्ट लाइक ए लॉइन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी सिमिली, SIMILE। बात करते हैं, व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट। कस्टर्ड ने, ड्रैगन ने पायरेट को, लुटेरे के साथ क्या किया। ए एट हिम, बी स्केयर्ड हिम अवे, सी हेल्ड हिम हॉस्टेज, डी नन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट आंसर होगा ए एट हिम, उसको कस्टर्ड ने खा लिया। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फ्री फ्रॉम सोरो। सोरो से, दुख से कौन फ्री होता है, कौन आजाद होता है। चॉइसेस हैं, हु ओवरकम्स सोरो, बी हु डजंट सी सोरो, सी हु रिमेन्स हैप्पी, और डी हु गिव्स सोरो टू अदर्स। करेक्ट आपका आंसर होगा हु ओवरकम्स सोरो। ए चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी, हु ओवरकम्स सोरो। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, मैडम राइट्स द बस। और आपको चॉइसेस दी गई हैं, गेविन मैक्सवेल, बी वल्लीकानन, सी पोलो कोएल्हो, एंड डी अरूप कुमार दत्ता। आपका करेक्ट आंसर होगा बी वल्लीकानन। मैडम राइट्स द बस करेक्ट आंसर है, राइटर हैं बी वल्लीकानन। क्वेश्चन नंबर 11 पे अब हम आ गए हैं, हाउ डिड वल्ली पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। बस की यात्रा के बारे में वल्ली ने किस प्रकार से छोटी छोटी जानकारियां जुटाई। तो चॉइसेस दी गई हैं, ए लिसनिंग टू कन्वर्सेशंस ऑफ पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स होते थे, यात्री होते थे, उनकी बातचीत को सुनकर, आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, कुछ विचारशील प्रश्न पूछकर, और सी थ्रू इंक्वायरी एट द बस स्टॉप, और डी बोथ ए एंड बी। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा डी बोथ ए एंड बी, लिसनिंग टू कन्वर्सेशंस ऑफ पैसेंजर्स और उसी के साथ में आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। ये आपका जो चॉइस डी पे है, बोथ ए एंड बी, वो यहां करेक्ट आंसर आपका रहेगा। डी चॉइस जो है यहां पर आपकी करेक्ट रहेगी। तो आप निशान जो है यहां लगा देंगे। बोथ ए एंड बी पर यह आपका आंसर रहेगा। देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम। देखिए यहां पर जो चॉइसेस दी गई हैं, ए सिमिली, बी मेटाफर, सी एलिट्रेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो आपको अगर इन चॉइसेस में से बात की जाए, लाइक एज सो नहीं आया है इसलिए सिमिली नहीं है, और
एलिट्रेशन का भी ये एग्जाम्पल नहीं है, नन ऑफ द चॉइस भी आपका आंसर नहीं रहेगा। ये मेटाफर, रूपक अलंकार का एग्जाम्पल है। लाइफ इज ए ड्रीम, अगर हम इसको कह देते लाइफ इज लाइक ए ड्रीम तो ये सिमिली हो जाता। हमने सिंपली लिखा है लाइफ इज ए ड्रीम, तो ये आपका बी चॉइस पे मेटाफर करेक्ट आंसर रहेगा। ये आप यहां टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बी मेटाफर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। रीड द लाइंस। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन top of him and scaly underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really or truly draggers on his toes. What is the rhyme scheme in these lines? देखिए फर्स्ट लाइन की जो एंडिंग है वो टीथ से है और सेकंड लाइन की एंडिंग अंडरनेथ से है, तो ए ये हम यहां पर राइम स्कीम इन फर्स्ट टू लाइंस की हो जाएगी। थर्ड लाइन की एंडिंग नोज से है और फोर्थ लाइन की एंडिंग टोज से है, तो यहां इस प्रकार से थर्ड और फोर्थ लाइन की जो राइमिंग है वो बी हो जाएगी। फर्स्ट टू लाइंस की राइमिंग ए है और नेक्स्ट टू लाइंस की राइमिंग बी है, तो राइम स्कीम यहां पर आपकी होगी ए बी। देखिए चॉइसेस क्या दी गई हैं। ए पे दिया गया था ए बी पे दिया गया था ए बी और सी पर दिया गया था ए बी और डी पर दिया गया था ए बी ए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा और वो क्या है ए बी। ये राइम स्कीम यहां पर जो है दी गई है, आपको करेक्ट यहां पर लगाना है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच मनी डिड वली सेव? वली ने अपनी बस जर्नी के लिए कितने पैसे सेव किए, कितने पैसे बचाए? चॉइसेस की अगर बात करें, ए 30 पैसे, बी 60 पैसे, सी 70 पैसे और डी 80 पैसे। तो आपका जो है यहां पर करेक्ट आंसर होगा बी 60 पैसे। बी चॉइस यहां पर आपकी करेक्ट रहेगी, बी 60 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाउ लॉन्ग डिड गौतम वांडर फॉर नॉलेज? नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए गौतम बुद्ध कितनी देर तक, कितने सालों तक घूमते रहे? तो यहां आपका चॉइसेस दी गई हैं। ए फॉर 10 ईयर्स, बी फॉर 7 ईयर्स, सी फॉर 5 ईयर्स और डी फॉर 3 ईयर्स। तो वो 7 ईयर्स तक घूमते रहे थे। करेक्ट आंसर आपका होगा बी 7 ईयर्स। बी 7 ईयर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच फैमिली डिड गौतम बुद्ध बिलोंग टू? गौतम बुद्ध का परिवार कैसा था, कैसे परिवार से वो संबंध रखते थे? ए फार्मर, बी प्रिस्ट, सी लेबरर, डी रॉयल। तो करेक्ट आपका आंसर होगा डी रॉयल। ये आपका यहां करेक्ट आंसर रहने वाला है, डी रॉयल। ये आपका सही उत्तर यहां रहेगा। आप ध्यान से ये निशान लगा देंगे। विच फैमिली डिड गौतम बुद्ध बिलोंग टू? क्वेश्चन नंबर 16 हम बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा डी रॉयल। पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन ही ऐसे आए हुए थे, आप कहें कि 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर डी चॉइस था। और इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज द बस कंडक्टर? बस कंडक्टर किस प्रकार का व्यक्ति था? तो ए चॉइस पे है एन एंग्री मैन, बी ए जॉली सॉर्ट और सी एन, यहां देखिए इरिटेटिंग मैन और डी पे है ए क्वेलसम मैन। दोबारा सुनिए, ए एन एंग्री मैन, बी ए जॉली सॉर्ट, सी एन इरिटेटिंग मैन, डी एन क्वेलसम मैन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी ए जॉली सॉर्ट। मजाकिया किस्म का वो जो कंडक्टर था वो व्यक्ति था, तो आपका बी ए जॉली सॉर्ट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बुद्धा?
बुद्धा का क्या अर्थ होता है, तो आप यहां देखिए बुद्धा का क्या अर्थ होता है। चॉइसेस यहां दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। द मैन ऑफ गॉड ए चॉइस पे है, बी द वाइज, सी द एनलाइटेंड, डी द केयर फ्री। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी द एनलाइटेंड, बुद्धा। सी चॉइस आपकी करेक्ट है, द एनलाइटेंड। यहां पर आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो पोएम है उसके पोएट कौन हैं? ए विलियम बटलर यीट्स, बी एड्रिन रिच, सी वॉल्ट विटमैन और डी ऑडेन नैश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑडेन नैश। यहां पर आप निशान लगा देंगे। करेक्ट आंसर है आपका ऑडेन नैश। ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है। इसके बाद में आप बात करते हैं लास्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स दिया गया है। तो यहां पर आपको बतलाना है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच क्या है? चॉइसेस है ए मेटाफर, बी पैराडॉक्स, सी सिमिली, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, लाइक एज सो में से एक वर्ड लाइक आया हुआ है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली और आपका करेक्ट आंसर होगा सी। चॉइस आपकी करेक्ट है सिमिली। तो यहां आप क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर में सी सिमिली के ऊपर निशान जो है लगा देंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको भी काफी अच्छा लगा होगा कि आपने इतने ज्यादा प्रयास से अपनी तैयारी की और फिर आपको ऐसा पेपर मिला कि आपने वीडियोस को देखा था और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते थे। इसी तरह की खुशी हम फाइनल एग्जाम्स में भी लेना चाहेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे। और इसी के साथ चैनल पर आप बने रहें। जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता आपका अपना चैनल है, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बना है। तो आप वीडियोस को देखते रहें और इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए नई नई वीडियोस हम लाते रहेंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।